अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरी आज की वीडियो का उन्वान है कि शरई निकाह क्या है और उसकी क्या हैसियत है, किताबी निकाह क्या है और उसकी हैसियत क्या है, निकाह रजिस्ट्रार की जिम्मेदारियां और जैली निकाह और उसकी क्या सज़ा है। जी नाजरीन, सबसे पहले शरई निकाह। बालिग मर्द और बालिग औरत किसी भी महफिल में दो या दो से जायद गवाहान के रूबरू आपस में जिंदगी गुजारने का बतौर मियाँ बीवी इजाब व कबूल कर लें तो उसे शरई निकाह कहते हैं। इस शरई निकाह को मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत जब दस्तावेज की शक्ल दे दी जाए, यानी कि एक मुजवजा फॉर्म पर तहरीर करके उसे निकाह की शक्ल दे दी जाए, तो उसे किताबी निकाह कहते हैं। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में इस किताबी निकाह का पूरा फॉर्म दिया गया है, जो कि तकरीबन 25 कालमों पर मुश्तमिल है। हालिया तरामीम में मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के उस निकाह नामा में एक हलफनामे का इजाद कर दिया गया है। वो हलफनामा क्या है, उसकी बाबत अलहदा मेरे इसी YouTube चैनल पर वीडियो मौजूद है, जिससे आप मुस्तफीद हो सकते हैं। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत हुकूमत वक्त ने अवामुन्नास की सहूलत और फलाह व बहबूद के लिए इलाका में चंद अहल अफराद को निकाह रजिस्ट्रार के ओहदा पर फायज किया और निकाह रजिस्ट्रार को इस बाबत पाबंद किया कि वो अपने इलाका में होने वाले हर एक निकाह को कानूनी शक्ल देकर मुजवजा फॉर्म निकाह में तहरीर करें और गवाहान के दस्तखत उसके ऊपर करवाएं और उसको फौरन दुल्हन को, दूल्हे को और यूनियन कौंसिल को और एक किताब के अंदर महफूज रखे, ताकि मुस्तकबिल में होने वाली पेचीदगियों से बचा जा सके। निकाह रजिस्ट्रार को हुकूमत वक्त की तरफ से एक किताब निकाह दी जाती है, जो कि 200 सफ़ात पर मुश्तमिल होती है। एक निकाह के 4 पर्त होते हैं और एक किताब में 50 निकाह सब्त होते हैं। जिस निकाह रजिस्ट्रार को हुकूमत ने निकाह रजिस्ट्रार के ओहदा पर फायज किया होता है, उसे तस्दीक शुदा किताब दी जाती है। किताब के 200 सफ़ात पर सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल, चेयरमैन मुसालती कौंसिल, यूनियन कौंसिल या जिस कदर जो भी अफसर उस इलाका में तैनात हो, उसके दस्तखत और मोहर सब्त होती है। तो ऐसे निकाह को कानूनी हैसियत हासिल होती है। अक्सर का देखा यह गया है कि निकाह रजिस्ट्रार से मख्फी रखकर चंद शर पसंद अनासिर अवामुन्नास को धोखे की नीयत से निकाह के वक्त एक फर्जी किताब लेकर पहुंच जाते हैं और बच्ची का शरई निकाह तो ऐसी सूरत में हो जाता है, क्योंकि शरई निकाह तो यह है कि जब एक बालिग मर्द और एक बालिग औरत दो या दो से जायद गवाहान के रूबरू आपस में जिंदगी गुजारने का इकरार कर लें तो शरई निकाह हो जाता है। उसी महफिल में जहां एक अनरजिस्टर्ड निकाह खान या अनरजिस्टर्ड किताब निकाह मौजूद होती है, वो उस शरई निकाह का इंदराज तो उस किताब में कर लेता है, लेकिन उसके पास हुकूमत वक्त की तरफ से जारी करदा किसी किस्म का कोई इजाजतनामा नहीं होता, लेकिन वो किसी फोटोस्टेट शॉप से या किसी भी और जगह से निकाहनामा से मिलते जुलते फॉर्म लेकर उन्हें उसी महफिल में मुकम्मल करके एक फर्जी, झूठे और अपने दस्तखतों के साथ निकाहनामा बनाकर फरीकैन के हवाले कर देता है, जिससे ना तो मियाँ बीवी का शनाख्ती कार्ड बन सकता है, ना ही उनसे पैदा होने वाले बच्चों का बेफॉर्म बन सकता है और ना ही वो
कानूनी तौर पर आपस में मियाँ बीवी के रिश्ते से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे निकाह का किसी भी किस्म का कोई इंदराज हुकूमत वक्त के पास नहीं होता। ऐसे निकाह खान जो कि अवामुन्नास को धोखा की नीयत से इस किस्म के निकाह नामे दे देते हैं, जिससे मुस्तकबिल में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता हो, तो ऐसे निकाह खान या ऐसे निकाह रजिस्ट्रार के खिलाफ अगर फ्रीकैन चाहें तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो कि मज़कूरा निकाह खान या मुबैना निकाह रजिस्ट्रार ने आवाम को फराहम किया हो तो वो जेली हैसियत की हामिल है। अगर फ्रीकैन चाहें तो ऐसे निकाह खान और ऐसे निकाह रजिस्ट्रार के खिलाफ दरख्वास्त देकर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 420, 468 और 471 के तहत कार्रवाई करवा सकते हैं, जिसकी सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल और जुर्माना भी हो सकता है। नाजरीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।